नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति हो या आदिवासियों का मुद्दा सियासत में और समाज में बहुत प्रभावी रहा है। अब उसी आदिवासी के मामले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की अनदेखी के आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है और कह रही है कि इनके सीएम और बाकी नेताओं ने बधाई तक नहीं दी, शुभकामनाएं तक नहीं दी और ये आदिवासी विरोधी हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि हमें आदिवासियों का भला करने के लिए कांग्रेस का मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं है। नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर आदिवासियों को मरवाने वाले कथित तौर पर कांग्रेसी को करार दिया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। अब ये जनजातीय दिवस जो बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बीजेपी ने शुरू किया है मनाना, वर्सेस विश्व आदिवासी दिवस जो यूएन की तरफ से, डब्ल्यूएचओ की तरफ से और तमाम जो संगठन है उनकी तरफ से एक्सेप्टेड एक दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्राइबल डे जिसको मनाया जाता है 9 अगस्त का, उसके बीच की ये लड़ाई है। कांग्रेस चाहती है कि विश्व आदिवासी दिवस पहले की तरह चलता रहे, मनता रहे और उसका क्रेडिट कांग्रेस को मिले। बीजेपी ने अपनी एक और लाइन खींच दी है, वो बिरसा मुंडा को आदिवासियों का भगवान जिन्हें वो कहते हैं आदिवासी, उनके जन्मदिन को विश्व राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के तौर पर मनाना चाहती है, बनाना चाहती है और उसे बड़ा करना चाहती। यानी कि इनका आदिवासी दिवस अलग और उनका आदिवासी दिवस अलग। इस खींचतान में आदिवासी परेशान है क्योंकि उसका कल्याण तो हो नहीं रहा, उसके नाम पर बीजेपी और कांग्रेस अपने कल्याण में लग गए हैं। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी कैसे एक दूसरे पर हमलावर हैं और कैसे अपने अपने दिन को बड़ा बता रहे हैं। यानी कि कांग्रेस कह रही विश्व आदिवासी दिवस बहुत बड़ा दिन था, कुछ किया नहीं, और कांग्रेस के जवाब में बीजेपी कह रही है कि विश्व जो राष्ट्रीय जनजातीय दिवस है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सुनिए। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों को, दुनिया भर के आदिवासियों को एक ट्वीट करके धन्यवाद भी नहीं दे पाए। हमारी सरकार थी, हमने आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बहुत धूमधाम से मनाते थे। तीसरी बात, कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए किया क्या ये तो बताएं। नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ में लाके आदिवासियों को मरवाने के अतिरिक्त कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। जनजाति विभाग अटल जी ने बनाया, जनजाति आयोग अटल जी ने बनाया, उसको कानूनी संरक्षण दिया। इन लोगों को ने किया क्या आखिर? तो इसलिए उनसे मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, विश्व आदिवासी दिवस की अनदेखी पर कांग्रेस विपरीत, बीजेपी के नेताओं ने बधाई तक नहीं दी। वो सवाल पूछ रहे हैं भाई, 9 अगस्त की छुट्टी खत्म करने के आरोप कितने सही कि आदिवासी दिवस पर सियासत हो रही, यह सवाल भी पूछा जाएगा। बीजेपी बोली कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के खिलाफ रही, हमें विपक्ष के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं। विश्व आदिवासी दिवस वर्सेस जनजातीय दिवस की खींचतान, आदिवासियों का कब होगा कल्याण, इसी पर बात करेंगे हम। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। आज हमारे पास सर्व आदिवासी समाज से सुभाष पर्ते जी जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल फुसदकर जी जुड़ गए हैं। अनिल जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सुभाष जी, विश्व आदिवासी दिवस सर्व आदिवासी समाज जो है इसको बड़ा मानता है या बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जो शुरू किया गया बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय जनजातीय दिवस है उसे बड़ा मानता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि दिन बड़ा कर लेने से क्या आदिवासियों का कल्याण हो रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आप समझ सकते हैं अभी प्रदेश में क्या चल रहा है। यानी आदिवासी लोग को ये लोग इतना भोंदू समझते हैं कि हम जैसे चाहे वैसा चला ले, जो चीज चाहे वो थोप दे। हमारे वीर पुरुषों में आदिवासी समाज में कोई कमी नहीं है। 250 से 300 वीर पुरुष है और जनजाति गौरव दिवस उन्होंने घोषित किया है। ये उसके लिए भी हम
उनका धन्यवाद देते हैं। बाकी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस इतना बड़ा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे गांव गांव में, कस्बों में, शहरों में इतनी बड़ी भीड़ निकल रही है, जहां एक एक 1.5 लाख लोग निकल रहे हैं। वहां किसके पेट में दर्द हो रहा है, ये समझ से परे है। आदिवासी समाज की भावनाओं का इनको कद्र क्यों नहीं है? ये आदिवासी समाज को ये लोग चलाना चाहते हैं, इतना कमजोर समझ लिए क्या आदिवासी समाज को? और अब आप कई चुनाव को देख रहे हैं कि आदिवासी समाज किस तरीके से अपना निर्णय कर रहा है। जब जिस तरफ जा रहा है उस तरफ गवर्नमेंट बन रहा है। आदिवासी समाज ने सबका साथ दिया, बाकी आदिवासी समाज के भावनाओं का कद्र बिल्कुल नहीं है। और दिवस इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। उस दिन बच्चे लोग को आप देखे होंगे लगातार, जिससे छत्तीसगढ़ के जगहों पे जहां जहां प्रोग्राम हुआ, अपने बढ़िया पारंपरिक नृत्य संगीत का उन्होंने दर्शन कराया, अपने रीति रिवाज, रूढ़िजन परंपरा को अंगीकार किया, अपने संवैधानिक अधिकारों के बात किया। तो ये इतना अच्छा पर्व बन गया है। जिस तरीके से हम लोग दिवाली, होली, रक्षाबंधन को मना रहे हैं, इसी प्रकार 9 अगस्त को भी एक बेहतर रूप से, और अन्य समाज के लोग भी और भाजपा के लोग भी छिप छिप के हमारे साथ हम लोग को बधाई दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अब ऐसा क्या दबाव है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे भाजपा के लीडरों को, जो शिस्त में है, वो भी आदिवासी समाज के शिस्त नेता है, उनको क्या डर समा गया है ऐसा कि अपने ही समाज में आप लोग बधाई न दो और अपने समाज में बदनाम हो जाओ? ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। इससे खुद हमारे नेताओं को सबक लेने की जरूरत है। बहुत सिंपल सी बात है। कांग्रेस कह रही है कि भाई बधाई तक नहीं दी इन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की, और बीजेपी कह रही है हमें आदिवासियों का भला करने के लिए कांग्रेस के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई में 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस था और 2022-23 से पहले वो कांग्रेस कह रही कि ये लोग बधाई भी देते थे, मनाते भी थे, अब अचानक से क्या हो गया? तो क्या इतनी कड़सी हो जानी थी कि इनको बधाई दे देना था, भले ही अपना जनजातीय दिवस बड़ा कर लेते? अरे हमको जरूरत भी नहीं है जी, कोई पार्टी हमको बधाई दे ना दे, हम लोग मजे से कर रहे हैं ना जी। ठीक है सुभाष जी, मैं मेरा सवाल अनिल जी से है। सुभाष जी ठीक है, हमसे किसी को दिक्कत है तो हमको उनसे भी दिक्कत है, और उसका जवाब हम समय पे जरूर देंगे। ठीक है अनिल जी, आपसे सवाल था मेरा ये। अनिल पसदकर जी प्लीज। नहीं अभिलाष जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व आदिवासी दिवस पर इसमें कम से कम आपको बधाई तो देनी चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, राष्ट्रपति आदिवासी हैं, और आप 9 अगस्त के पहले जो है यहाँ से पूरे जो है आदिवासियों की टीम को ले जाके बदलता बस्तर कहकर आप बदलता बस्तर के चित्र दिखाने राष्ट्रपति भवन ले जाते हैं, आप केंद्र में सारे लोगों नेताओं से मिलवाते हैं। तो आप बस्तर को, बदलता बस्तर के नाम पे आदिवासियों को वहां ले जाके आप उनका प्रदर्शन कर सकते हैं, और आप उनको विश्व आदिवासी दिवस पर एक ठोक बधाई नहीं दे सकते। तो इस पर तो कांग्रेस अगर आपत्ति कर रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस ने भी जो है आदिवासी दिवस मनाया, लेकिन एक साल किसी तारीख को, एक साल किसी तारीख को। तो कोई भी पार्टी हो आदिवासी के भले के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित तो नजर आती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, आदिवासियों का प्रदेश है, आदिवासियों की धरती है, आदिवासियों का यहाँ पे महत्व है, और सत्ता की चाबी जो है वह आदिवासी ही सौंपते हैं। सबसे ज्यादा जो है जो सीटें जो आदिवासियों की है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, और आदिवासियों का विकास के नाम पे देखिए आदिवासी वहीं का वहीं खड़ा है। जब राज्य बना था तब से लेकर आज तक जो है आदिवासी वहीं का वहीं खड़ा है। आज भी बस्तर में बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे गांव जो है वो पहुंचविहीन है। आज भी बस्तर में लोग जो है वो अपने मरीज को है खटिया पे बैठाकर नाला पार करते हैं। तो आप विकास तो करिए, आप विकास भी नहीं कर पा रहे हैं, आप बधाई भी नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सत्ता में आप है, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है ये कि आप जो है त्योहार को मनाएं। कांग्रेस अगर उंगली उठा रही तो कांग्रेस विपक्ष में, उसका अधिकार है, वो बोलेगी। आप मौका क्यों दे रहे हैं? मैं तो हैरान हूं इस सरकार में कौन नीति नियामक कौन निर्धारण कर रहा है कि आपको ये भी याद नहीं दिला पाया कि भाई 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस है, तो आप उसको, ठीक है आप जनजातीय दिवस मना रहे हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं किसी को, वो एक दिन और मनाइए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का नाम अभी भी जो है छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ को जानते कैसे? लोग आदिवासियों के गढ़ के रूप में तो जानते हैं, और आप उन्हीं का त्योहार नहीं मना पा रहे, उन्हीं का दिवस नहीं मना पा रहे, बाकी सारे दिवस मना रहे हो आप। ठीक है,
तो ठीक है। आप सबसे पहले एक रोड मैप तो बनाइए, आदिवासियों को मुख्य धारा में तो लाइए। आप ठीक। जब कहते हो कि नक्सलियों को हमने खत्म किया, आदिवासियों को नक्सली से मुक्त कराया, अब आदिवासियों का विकास होगा, अरे आप आदिवासियों को क्या विकास करोगे? आप तो आदिवासी दिवस ही भूल गए। ठीक है, मैं नीलकंठ टेकाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता और विधायक। टेकाम जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। टेकाम जी, ये आप ही लोग विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं भी देते थे, फिर आपने जनजातीय दिवस की घोषणा कर दी बिरसा मुंडा जी के जयंती पर, और अब इतना ज्यादा उसको दरकिनार कर दिया कि भाई अगर एक बार और विशेष दे दोगे, साल में 2 बार बधाई दे दोगे तो क्या दिक्कत है? इसने कह दिया कि दरकिनार कर दिया गया। मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी 9 अगस्त के कार्यक्रम थे, जहां जहां पर हमारे सामाजिक लोगों ने आमंत्रित किया था, उन सब जगहों पर मैं दिन भर गया हूं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का 9 अगस्त का कार्यक्रम देख लीजिए, प्रोटोकॉल, वो कहां पर जाकर के इस आयोजन में भाग लिए थे। रहा सवाल इसका जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये 9 अगस्त के बारे में सही तरीके से जानकारी रखें। ये केवल आदिवासी दिवस नहीं है, ये पूरे दुनिया में जो मूल निवासी हैं, वहां के जो भी जिस देश के मूल निवासी हैं, उनके लिए यूनेस्को ने जो है इसको जारी किया है। और हमारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी ने सही मायने में जनजातीय कल्याण के लिए जो काम किया है, उसकी तो कल्पना भी कांग्रेस नहीं कर सकती है। आदिवासी मंत्रालय का निर्माण किसने किया? आदिवासी आयोग का निर्माण किसने किया? आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसने किया? आदिवासियों के जो कलंक था, 40 साल का कलंक नक्सलवाद था, उसको दूर किसने किया? आदिवासियों के लिए जो है पक्का मकान कौन बना रहा है? आदिवासी माताओं को 1000 रुपया हर महीना कौन दे रहा है? आदिवासियों के लिए जो है हमारा अपने भगवान बिरसा मुंडा के 150 जयंती पर जो है ग्राम उत्कर्ष योजना कौन चला रहा है? विलुप्त तो हो रहे आदिवासियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना कौन चला रहा है? कांग्रेस ने तो केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। वोट बैंक के रूप में जो है कांग्रेस ने आदिवासियों का उपयोग किया है, और आज जो है इस मंच के माध्यम से आपके चैनल में आकर के अपनी बात घुमा फिरा करके बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं जनक ध्रुव जी के पास आता हूं। जनक जी विधायक हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं। जनक जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और जनक जी, देखिए, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भाई बीजेपी ने कहां भुला दिया विश्व आदिवासी दिवस। वो तो कह रहे हैं हमने सबको बधाई दी, हम सारे कार्यक्रमों में गए, टेकाम जी खुद गए, सीएम साहब सारे प्रोग्राम्स में गए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि बधाई भी नहीं दे रहे हैं। सच्चाई क्या है? देखिए अविनाश जी, जिस प्रकार से भाषा बोल रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ के एक एक जनता से पूछ लीजिए, किसी प्रकार की बधाई संदेश यहाँ के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री का किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है। बल्कि दूसरे प्रदेश का जो भी त्योहार होता है, उस त्योहार में बड़े बड़े पैम्पलेट के माध्यम से बड़े बड़े संदेश देते हैं, और इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि बधाई संदेश दिए, बधाई संदेश दिए। अरे आदिवासी हो, आदिवासी हो तो आदिवासी को बधाई देने में क्या तकलीफ है? ठीक है। और उल्टा आज इस प्रकार से बात करते हैं ये लोग कि ये लोग विदेशी एजेंडा चला रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि अलगाव की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। आने वाला समय में आदिवासी समाज ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। ठीक है, आप राजनीति कीजिएगा, लेकिन समाज जिस समाज से गए हैं उस समाज को तो नजरअंदाज मत कीजिएगा। और आज पूरा देश और विदेश नहीं, पूरा विश्व में आदिवासी दिवस मना रहा है, तो उसको अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपने जल जंगल की बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से अगर आयोजन किया जा रहा है तो क्या बुरा है?